दोस्तों नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है दैनिक बैकअप चैनल में। मैं संजय प्रजापति आपका व्यक्ति विशेष संवाद कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे विशेष मेहमान राम दुलार जी हैं। राम दुलार जी की अगर बात की जाए तो ये पेशे से एडवोकेट हैं और मानवाधिकार के संरक्षक भी हैं। तो राम दुलार जी से आज हम बात करते हैं, विस्तृत में बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे राम दुलार जी से कि राम दुलार जी, आपका जीवन का परिचय क्या है? अगर जहाँ तक मेरे जीवन परिचय का सवाल है तो मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। पहले हमारे घर में बहुत ही गरीबी थी, हम लोग मज़दूरी करके किसी तरीके से, और मेरा चाइल्ड मैरिज हुआ था और कक्षा 7 में पढ़ रहा था तभी मेरी शादी हो गई थी और 10वीं मेरी पत्नी आ गई और इंटर पास करते करते मेरे पास 2 बच्चे हो गए थे। और इंटर पास करने के बाद घर से भी मुझे अलग कर दिया गया था। ऐसी परिस्थिति में मुझे खाने के लिए कुछ नहीं था, पढ़ाई के लिए कुछ नहीं था, कपड़े के लिए कुछ नहीं था, तो मुझे जूठे बोतल भी धोना पड़ा, मज़दूरी करना पड़ा, ईंट गारा का काम करना पड़ा, दीवार की पेंटिंग करनी पड़ी। तो इस तरह से काम करते हुए हमने जो है अपने आप को स्टैंड किया। बच्चों को भी हाई लेवल पर पढ़ाई करा रहा हूँ और मैं खुद भी MA LLB LLM किया हूँ। अभी आगे की पढ़ाई के बारे में सोच रहा हूँ। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। हालांकि ये तो संघर्ष अभी भी चल रहा है, लेकिन यही मेरा छोटा सा परिचय है। जैसा कि राम दुलार जी, आप मानवाधिकार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो अभी तक क्या कुछ परिणाम निकला है? कुछ लोगों का आपके माध्यम से, आपकी संस्था के माध्यम से भला हुआ है या उनको न्याय मिला है? हमने जो है घटना की जो फैक्ट फाइंडिंग किया है, लगभग 350 के करीब घटनाओं की फैक्ट फाइंडिंग हम लोगों ने किया है और ये सारे मैक्सिमम मामले जो है अभी कोर्ट में पेंडिंग है। हालांकि कई मामलों में आजीवन कारावास की सज़ा भी हम लोगों ने दिलवाया है अपराधियों को। और यही नहीं, जो सरकार के द्वारा SC एक्ट में कंपनसेशन का प्रावधान किया गया है, इसके तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक हमने मुआवजा राशि पीड़ितों को दिलवाया है और लगभग 1000 से अधिक ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को हमने तैयार किया है, उनको ट्रेनिंग दे करके। तो ये हमारे सामने इस तरीके से हमने उनकी मदद की है। तो ये आर्थिक रूप से तो हम लोग मदद नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई फंडिंग एजेंसी जैसे अभी कोविड-19 में बहुत से ऐसे आदिवासी और दलित पीड़ित थे जिनको राशन की ज़रूरत थी, प्रवासी भारतीय थे जो अलग अलग प्रदेशों में गए हुए थे, उनको भी रोजी रोटी की समस्या आ गई थी। तो ऐसे लोगों को हमने चिन्हित किया और लगभग हज़ारों लोगों को हम लोगों ने राशन वितरित किया। ये सोनभद्र ज़िले में आदिवासियों के बीच में जा कर के हमने राशन उनको वितरित किया। बनारस में अलग अलग क्षेत्रों में जा कर के उनको राशन वितरित किया और ज़रूरत पड़ने पर अपने स्तर से भी, संगठन के अलावा अपने स्तर पर भी बहुत से गरीब बच्चे हैं जिनको कापी किताब पेंसिल दे करके मैं उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता हूं। और मैंने अपने पढ़ाई के दौरान भी, उसमें मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन 80 बच्चों को निःशुल्क मैं पढ़ाता था और उनको कापी किताब पेंसिल मांग करके लोगों से लाता था और उनको देता था। तो वो बच्चे अभी बड़े बड़े हो गए हैं और मुझे बड़ा खुशी होती है कि जो वह परिवार जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाया और उन बच्चों को मैं प्रशिक्षित करके, शिक्षित करके उस लायक बना दिया कि आज भी देखते हैं तो नमस्ते करते हैं। मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि मैं इन बच्चों को पढ़ाया। सर जी, जैसा कि आप मानवाधिकार की आवाज़ उठाते हैं तो आपके सामने कुछ चुनौतियाँ भी आती होंगी। चुनौतियाँ तो अभी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि उत्पीड़न की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं और सवाल किसी एक सरकार का दोष नहीं है। किसी भी सरकार, चाहे दलित की सरकार रही हो, चाहे OBC की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान सरकार है, उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। अभी वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश शीर्ष पे है पूरे भारतवर्ष में उत्पीड़न की घटनाओं में SC ST के साथ। तो ये बड़ा चिंता का विषय है और इसके लिए जिम्मेदार हम सब हैं। समाज भी है, पुलिस भी है और सरकार भी है। इसमें लोगों की मंशा दिखती है कि क्या ये उत्पीड़न की घटनाएं बंद करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। कानून आपके साथ है, कानून बना हुआ है, इसके बावजूद भी उत्पीड़न क्यों नहीं रुक रही है?
चुनौतियाँ हम जानना चाहते हैं कि आपके सामने या आपके संगठन के सामने क्या चुनौतियाँ आती है, आपको मदद मिलता है जो आप आवाज़ उठाते हैं मानवाधिकार के लिए, तो शासन प्रशासन से आपको मदद मिलता है? शासन प्रशासन से मदद तो मिलती है, शासन से मिलती है, मंत्री हैं, कुछ परिचित हैं, मिलते हैं, लेकिन जो पूरी तरीके से ये उत्पीड़न की घटनाओं को ख़त्म करने की बात है, इस पर कभी भी डिबेट नहीं होती है। हमने चैनलों में देखा डिबेट नहीं होती है, सरकार के तरफ से ऐसा कोई डिबेट का कार्यक्रम नहीं रखा जाता है या फिर कोई ऐसी जारी नहीं की जाती है कि ये उत्पीड़न की घटनाओं को तत्काल मजबूती से रोका जाए। जो कानून है उसका पूरी तरीके से पालन किया जाए। अभी भी आपको पता है कि पिछले 2009 से 2018 के बीच में पिछले 10 साल में हम लोगों ने सर्वे किया है कि जो 20 से 22% जो दोष सिद्धि का रेट है न्यायालय में आदिवासी और दलितों के उत्पीड़न के मामले में, वो बना हुआ है, बढ़ नहीं रहा है। मतलब जो दोष सिद्धि, जो अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए थी, वो सज़ा नहीं मिल पा रहा है। तो ये हम लोगों के मंशा का सवाल है। दूसरी बात ये है कि समाज उत्पीड़न की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, वह समाज को समझने की ज़रूरत है कि हम क्यों कर रहे हैं। और उस समाज के जो जागरूक लोग हैं, जो इस समय पॉलिटिकल पार्टियों में हैं या मीडिया के क्षेत्र में हैं या अन्य जगहों पर हाई लेवल पे हैं, लेकिन इनको समझने की ज़रूरत है, इनको आगे आने की ज़रूरत है। और यही आगे नहीं आते हैं। अगर ये पहल करें तो मुझे विश्वास है कि इस पर रोक लगाई जा सकती है, बहुत हद तक रोक लग जाएगी। रामदुलार जी, जैसे अगर कोई पीड़ित है और वो आपसे संपर्क करना चाहता है तो वो कैसे संपर्क करे? तो मैं चाहूँगा कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप अपना संपर्क सूत्र ज़रूर बताएं। वैसे हमारा नेशनल ऑफिस है नई दिल्ली में, 7/58 फर्स्ट फ्लोर, साउथ पटेल नगर, नई दिल्ली। हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं राहुल सिंह एडवोकेट, तो वहाँ भी संपर्क किया जा सकता है, वहाँ जा सकते हैं। वैसे मेरा भी मोबाइल नंबर है 9118689607। आप चाहें तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि पूरे ज़िले में मानवाधिकार पर काम करने वाले लोग हैं, उनके थ्रू भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और कोई भी पीड़ित व्यक्ति है मेरे मोबाइल नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, कहीं से भी कांटेक्ट कर सकता है। और हमारे लोग हैं वहाँ आपके घटनास्थल तक जाएंगे, और ज़रूरत पड़ी तो मैं भी घटनास्थल पे जाऊँगा पूरी टीम के साथ। और हमारी टीम के साथ होते हैं अधिवक्ता होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, और मीडिया के लोग होते हैं। ऐसे लोगों की टीम बनाकर हम घटनास्थल पे जाते हैं, घटना की जांच करते हैं, और जो उनके साथ हो सकता है, जो कानूनी तरीके से होता है, हम उनकी मदद करते हैं। प्रशासन से भी मिलते हैं और पैरवी करते हैं कि इनके मामले में जो है इनको न्याय मिले। तो दोस्तों, देखा जैसा कि मानवाधिकार, फंडामेंटल राइट जो हमें भारत के संविधान ने दिया है, और उसकी लड़ाई लड़ते हैं ये रामदुलार जी। तो रामदुलार जी आज हमारे स्टूडियो में आए। दैनिक बैकअप परिवार आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है। धन्यवाद बैकअप परिवार का भी कि आपने मुझे बुला करके और एक मौका दिया कि हमारे प्रदेश के जो भी हमारे पीड़ित हैं, अगर उनको ज़रूरत पड़े तो हमारी मदद ले सकते हैं। और आपने बुला करके एक संदेश देने का काम किया है, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके आभारी भी हैं। चलते चलते दोस्तों, मैं आपसे फिर से अनुरोध करूंगा कि हमारे इस चैनल पे अगर नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।